ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। बंधुओं, आज महर्षि दयानंद जी की जयंती है और पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से उनके गांव टंकारा में गुजरात में मनाया जा रहा है। तो सबको मैं शुभकामना देता हूं। महर्षि दयानंद जो प्रवर्तक थे, जो फाउंडर थे आर्य समाज के, उनके जन्मदिन पर मैं आचार की महिमा क्या होती है, आचरण क्या होता है, शील क्या है, इसके विषय में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। चूंकि आचारः परमो धर्मः, मनु ने भी मनुस्मृति में कहा है कि आचारः परमो धर्मः, आचार विचार ये जो है आचार, यह परम धर्म है। यह मनु ने मनुस्मृति में डिमडिम घोष करते हुए कहा है। और महर्षि दयानंद ने भी वेद उपनिषद की बहुत उन्होंने हर जगह उन्होंने उदाहरण दिया है, विशेष रूप से अपने सत्यार्थ प्रकाश में। तो इस दृष्टि से आचार का क्या महत्व है, आचार की क्या महिमा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा विचार प्रकट करना चाहता हूँ। और मनु ने प्रारंभ में ही मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति। बंधुओं, श्रुति माने वेद, सुनी जाती है। ये पहले श्रुति परंपरा में थी, कोई लिखित रूप में नहीं था। और ये श्रुति परंपरा में होने के कारण इसका नाम श्रुति परा, वेद का। और उसके बाद स्मृति है, स्मृति ग्रंथ जो वेदों का अक्षरशः अनुसरण करती है। तो उसी क्रम में ये मनुस्मृति भी है कि इसलिए उसकी परिभाषा मनु ने दिया है दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति वेद को कहते हैं, जानना चाहिए। और धर्मशास्त्र क्या है, भारत का संविधान रूप में था धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति ही। वही स्मृति माने स्मृति ही ग्रंथ जो है वह धर्मशास्त्र है, वही आचार संहिता है, वही आचार का ग्रंथ है। हमारा आचार व्यवहार क्या है, वही है। और इसीलिए मनु ने पहले अध्याय में, प्रथम अध्याय में कहा कि आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते आचार्येन तु संयुक्तः संपूर्ण फल वाक भवेत। जो आचार से विच्युत माने गिर गया, ऐसे विप्र को, ऐसे पंडित को, ऐसे ज्ञानी को कभी भी वेद का फल नहीं मिलता है। वेद का फल उसी को मिलता है जो आचारवान होते हैं। इसीलिए दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा कि आचार्येण तु संयुक्तः, जो आचार से संयुक्त है, जो आचरण जिसका अच्छा है, तो अच्छे आचरण से संयुक्त होकर के संपूर्ण फल वेदों के अध्ययन का, वेद पाठ का मिलता है। इस बात की डिमडिम घोष करते हुए मनुस्मृति में मनु जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी बातें जो कही गई है आचार के बारे में, आचरण क्या होता है कि आचरण, तो आचरण माने चरण पर्यंत, सिर से लेकर के चरण पर्यंत वो प्रतिबिंबित होता रहता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो उसी को आचरण कहते हैं। तो आचरण जिसका अच्छा नहीं है वह त्याज्य होता है। ये मनुस्मृति में मनु ने कहा है। विशेष रूप से मैं आज आचार महिमा मनुस्मृति के संदर्भ में ही मैं इसको ले रहा हूं, क्योंकि आचार होना, ठीक होना बहुत आवश्यक है। और आचरण के कारण ही महर्षि दयानंद ने अपने आचरण से संपूर्ण विश्व में डिमडिम घोष किया। और इस प्रकार से अपनी बात उन्होंने कही और बिल्कुल डिगे नहीं, क्योंकि आचरण उनका अच्छा था। तो आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते, आचार से जो गिर जाता है
उसको वेद का फल नहीं मिलता है। इस बात का डिमडिम घोष किया गया है बंधुओं। साथ में ही ये भी है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचार से हीन होते हैं उसको वेद न पुनन्ति, पवित्र नहीं करते। ये बातें वासिष्ठ स्मृति में कहा गया है। ये स्मृति ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्मृति ग्रंथ हैं वह वेदों का ही अनुसरण करती हुई दिखाई देती है। तो श्रुति का अनुसरण स्मृति करती है। इस बात का प्रमाण कालिदास ने भी रघुवंश में कहा है कि राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ऐसे चल रही थी उनके पीछे। राजा दिलीप जो थे राम के पूर्वज थे, रघु जो थे रघुवंश जिसके नाम से हैं उसके पिता का नाम था उनके। और तो उन्होंने वहां भी कहा है कालिदास ने रघुवंश में कि जो श्रुतेरिवार्थम स्मृत्यरन्वगच्छत, स्मृति पीछे पीछे जैसे श्रुति के चलती है, स्मृति कभी भी विरोध नहीं करती, स्मृति कभी भी इसके विरोध में नहीं चलती वेद के, श्रुति के, और श्रुति के ही अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि श्रुति और स्मृति का बहुत बढ़िया तालमेल है। श्रुति का अनुसरण अनुगमन सदा करती रहती है स्मृति। तो इस प्रकार से कहा गया है कि वासिष्ठ स्मृति इसलिए कहते हैं कि आचार से जो हीन होते हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, वेद जो है वेद ग्रंथ ये उसको पवित्र नहीं करता। वेद किसको? जो आचार से हीन हो जाते हैं, जो आचरण से गिर जाते हैं, जो अपने चरित्र से गिर जाते हैं। तो चरित्रवान ही होना चाहिए। और हमारे पिताश्री हमेशा कहते थे कि चरित्रवता पुत्रेण भवितव्यम, चरित्रवान पुत्र होना चाहिए। यदि धनवान नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चरित्रवान अवश्य होना चाहिए। जो चरित्रवान होते हैं उसके आगे तो काल भी झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर भी नत होते हैं, ईश्वर भी उन्हीं के आगे नतमस्तक ईश्वर को भी करना पड़ता है, जो चरित्र का बल जिसका होता है। इसीलिए आचार का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 121वां जो श्लोक है वो तो बहुत बढ़िया बात वहां करते हुए दिखाई देते हैं। जो आजकल आचरण जिसका शुद्ध नहीं है, ऐसे क्षण में ये मनुस्मृति का यह वचन बहुत बढ़िया है कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो नित्य वृद्ध का उपसेवन करता है, वृद्धों की सेवा करते हैं, जो ये मनुस्मृति का ही है बंधुओं। ये दूसरे अध्याय के 121वां श्लोक है। कहते हैं कि जो नित्य प्रति अपने बुजुर्गों का, अपने श्रेष्ठ का, अपने गुरुजनों का अभिवादन करते हैं, उनकी 4 चीजों में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। क्या क्या है? तो आयुर चत्वारि तस्य वर्धन्ते कह रहे हैं, 4 चीजें उनकी बढ़ती है। आयुर विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज से संयुक्त हो जाते हैं। जो चरित्रवान होते हैं, जो आचारवान होते हैं, जो विचारवान होते हैं। तो इसीलिए अभिवादन हमेशा बुजुर्गों का करना चाहिए। आजकल बहुत आवश्यक है ये बात कहना बंधुओं की समाज हमारा इस प्रकार से बिगड़ रहा है, समाज का हमारा ढांचा बदल रहा है। और जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये किस लिए? ये शर्म की बात है कि वृद्धाश्रम इस भारतवर्ष में वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अभिवादनशील होना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा सतत होनी चाहिए, आदर करना चाहिए, और इससे रिटर्न भी मिलता है। 4 चीजें मिलती है। चत्वारि तस्य माने उस व्यक्ति का जो अभिवादनशील व्यक्ति है, अभिवादनशील बालक है, अभिवादन विनम्र बालक है। तो 4 चीजें बढ़ती है। आयुर विद्या यशो बलम, आयु में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, और विद्या में भी, और बल भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसी प्रकार से बंधुओं एक वाक्यपदीयम ग्रंथ है व्याकरण दर्शन का। उसके दूसरे कांड में 3 कांड हैं। उसके दूसरे कांड में इतनी बड़ी बात कही गई है कि
ये इसी का अनुसरण कर रहे हैं वहां पर भर्तृहरि। और भर्तृहरि अपने ग्रंथ में, अपने अनुपम ग्रंथ में वाक्यपदियम में कहते हैं कि अनुपासित वृद्धानाम विद्या नाति प्रसिद्धति। जो उपासना नहीं करते वृद्धों की, वही बात है बिल्कुल जो इसमें मनुस्मृतिकार जो कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 121वें श्लोक में अभिवादनशीलस्य, उसी का अनुसरण करते हुए कहते हैं। वहीं पर भर्तृहरि वहां लिख रहे हैं, और भर्तृहरि लिखते हैं कि जो व्यक्ति अभिवादनशील नहीं है, जो उपासना नहीं करते अपने बुजुर्गों की, तो अनुपासित वृद्धानाम, वहां भी वृद्ध शब्द का प्रयोग है। वृद्ध माने वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, गार्जियन, अभिभावक और गुरुजन, उनका जो अभिवादन नहीं करते उनकी आयु क्षीण हो जाती है और उनकी विद्या भी विस्तीर्ण नहीं होती, फैलती नहीं है, दम तोड़ देती है। ऐसी व्यक्तियों की विद्या, ऐसे युवकों की, ऐसी अध्ययनशील व्यक्तियों की, ऐसे व्यक्तियों की विद्या विस्तीर्ण नहीं होती, विस्तार नहीं होती, फैलती नहीं है, संकीर्ण होकर के दम तोड़ देती है। जो व्यक्ति अभिवादनशील नहीं है, जो अनुपासित वृद्धानाम, जो उपासना नहीं करते अपने बुजुर्गों की, तो इस प्रकार की बातें भर्तृहरि को कहना पड़ा जाकर के। और व्याकरण की बात करते हुए, व्याकरण दर्शन की बात करते करते इस प्रकार की बातें कही गई है। और वेद जो हैं अखिल धर्मों का मूल है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति भी कहती है। और गौतम धर्म सूत्र भी 1-1-2 पर दृष्टिपात करें, गौतम सूत्र को, धर्म सूत्र को, सूत्र ग्रंथ भी हैं हमारे पास, तो उसमें भी कहा गया है कि वेदो धर्म मूलम, वह वेद जो है धर्म का मूल है। और इस प्रकार से धर्म के बारे में मैंने बताते हुए कहा था, महर्षि दयानंद की परिभाषा तो धर्म की एक विचित्र है, अलग ढंग से है, व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि पक्षपात रहित न्याय करना ही धर्म है। तो आज चूंकि उनका जन्मदिन है, इसलिए उनको स्मरण करते हुए उन्हीं पर के लिए ये समर्पित है आज का व्याख्यान। तो इस प्रकार के कहा गया है, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद 1:11 पर बार बार 1:11 में तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में, और वहां पर बहुत बातें बढ़िया बताई गई है कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का अनुचरण करो, अनुसरण करो, धर्म का आचरण करो, और स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो। स्वाध्याय जो व्यक्ति सतत करता रहता है उसकी कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। और प्रतिदिन जो 1 घंटा तक मेहनत करता रहता है, जो प्रतिदिन अध्ययन में शील रहता है, उस व्यक्ति को वह विश्व में झंडा फहरा सकता है। ऐसा मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे। तो उनका जो है व्यवहारिक धरातल पर वो देखते थे, उन्होंने अनुभूत विषय था, उनका अनुभव किया हुआ था। तो इस प्रकार से बातें कही जा रही है कि आगे मनुस्मृतिकार कहते हैं, चूंकि आज मनुस्मृति के आधार पर ही धर्म का पर जो धर्म की महिमा क्या है, तो आचारः परमो धर्मः जो कह रहे हैं मनुस्मृतिकार, आचार ही परम धर्म है। आचरण करना, सदाचारी बनना, ये सबसे इस जैसा धर्म इस संसार में नहीं है। इसीलिए उन्होंने मनुस्मृतिकार प्रथम अध्याय के ही 110 संख्या में कहते हैं, मैं जानबूझ करके उदाहरण दे करके कह रहा हूं ताकि किसी को कोई शंका नहीं हो, और तथ्यपूर्ण बातें मैं आज कर रहा हूं महर्षि दयानंद के इस पावन जन्मोत्सव के ऊपर। तो उन्होंने इसमें क्या कहते हैं कि श्रुति स्मृत्युदितं धर्मम धर्म मनुतिष्ठन्ति मानवः, ये जो है तो मनुतिष्ठन्ति मानवः, इस प्रकार से मानव क्या करते हैं, ये दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में है कि श्रुति स्मृति उदितं धर्मम, श्रुति और स्मृति से जो समर्थित जो धर्म है वह उसी को ही केवल मनुस्मृति कहते हैं, मानव जो है उसका अनुसरण करते हैं। क्योंकि श्रुति जो विहित है, जो वेदों में कहा गया है, जो स्मृति ग्रंथ जिसका अनुसरण करती है, वही काम करने के लिए कहते हैं। यह ऐसा करने से क्या होता है, बहुत बड़ी बात कही गई है मनुस्मृति में कि यह कीर्ति मवापनोति, यह माने इस संसार में मनुष्य जो है कीर्ति माने यश को प्राप्त करता है, अप्रेत्य चान उत्तमम सुखम, और
इस परलोक में भी वो उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। ऐहिक और पारलौकिक दोनों के लिए कहा गया है। और इस प्रकार से श्रुति स्मृति उदितं धर्मम देख करके व्याकरण दर्शन के वाक्यपदी ब्रह्मकांड में भी कहा गया है कि श्रुति स्मृति उदितं धर्मम लोको न व्यतिष्ठते। पूरा का पूरा भर्तृहरि ने उनका अनुकरण किया है वाक्यपदी व्याकरण के ग्रंथ में। और श्रुति स्मृति विरोधे तो श्रुति रेव गरीयसी, कई बार शंका हो सकती है बंधुओं की, जहां श्रुति एक बात कह रही हो, श्रुति माने वेद कह रहा हो, और स्मृति कुछ और कह रही हो, तो किसको हम माने, ये शंका प्रबल हो जाती है। ऐसे क्योंकि ये आचार संहिता है, ये मनुस्मृति को आचार संहिता कहा गया है। और इस प्रकार कहा गया है कि तब वहां कहते हैं कि श्रुति स्मृति विरोध हेतु, श्रुति और स्मृति में जब परस्पर विचार में विरोध हो तो श्रुति रेव गरीयसी, ये जावाल जी ऐसा कहते हैं कि श्रुति ही गरीयसी है, वेद का ही बातें, वेद की बातें ही माननी चाहिए। इस प्रकार की बातें कही गई है कि श्रुति स्मृति में यदि मतांतर हो तो श्रुति माने वेद की ही बातें मान्य होनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसा करने से यजुर्वेद क्या कहता है, मनुष्य जब इस आचरण सदाचारी बनता है, ढंग से रहता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे बड़े हों छोटे हों, समदृष्टि जब हो जाती है, फिर तत्र को मोह, यजुर्वेद कह रहा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसको हम ईशावास्य उपनिषद की भी संख्या कह सकते हैं, 7वां जो है उन मंत्र कहता है तत्र को मोह। जब व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखने लगता है, फिर क्या मोह रह जाएगा किसी से, क्या आसक्ति रहेगी। कह शोक, शोक क्या, दुख क्या, न तो उसको सुख में सुखी होगा, न दुख में वह व्यक्ति दुखी होता है, और आनंद लेता रहता है, अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करता रहता है। तो श्रुति स्मृति के साथ साथ कहते हैं कि तत्र को मोह, क्या मोह है और क्या शोक है, कोई दुख नहीं है। एकत्वम अनुपस्थित हो, एकत्व जो है पर ब्रह्म परमात्मा, जिसके लिए सहस्र ऋग्वेद कहता है कि सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्र सिर वाले जो पुरुष हैं, सहस्राक्ष, सहस्र आंख वाले हैं, हजार सहस्र पात, सहस्र पैर वाले जो परम पुरुष हैं, उसके तरफ दृष्टि डालते हुए देखते हुए अनुपस्थितः, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। आजकल लोग धनेशना में पड़े रहते हैं, धन की इच्छा में पड़े रहते हैं। महर्षि दयानंद भी पढ़ सकते थे, दीवान के पुत्र थे, छोड़ करके त्याग दिया, परित्याग करके वो चले गए वो, और दोबारा फिर लौटे नहीं गृहस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में लोगों के उद्धार के लिए वो अपने जीवन को आहूत कर दिया उन्होंने। तो इसीलिए तत्र को मोह, कह शोक, क्या शोक। कई बार हम सोचते हैं अपने माँ बाप को दोबारा नहीं मिलने गए तो कैसे रहे होंगे, तो इस प्रकार आश्चर्य होता है। दृढ़ संकल्पी हो रही थे। तो मनुस्मृतिकार नारी की इतनी प्रशंसा, नारी का इतना महत्व दिया है उसमें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, 3 अध्याय में 56वें श्लोक में कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का आदर होता है तो रमण वहीं पर करते हैं ईश्वर भी, देवता भी, अर्थात प्रोस्पेरिटी वहीं होती है। प्रोस्पेरिटी कहाँ रहती है? जहां पर नारी का सम्मान होता है। क्योंकि नारी का सम्मान हमारे भारतीय संस्कृति की निशानी है। भारतीय संस्कृति जिसके डिमडिम घोष करते हुए महर्षि दयानंद करते रहे, चूंकि आज उनका जन्मदिन है, बार बार स्मरण करवा रहा हूं, इसीलिए उन्हीं के नाम पर मैंने वैदिक मंत्रों को समर्थन में जो मनुस्मृति ग्रंथ है और स्मृति है उसको उद्धृत करते हुए बता रहा हूं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। माने प्रोस्पेरिटी वहीं होती है, खुशहाली, और खुशहाली तो होती ही है। इसीलिए चूंकि भारतीय हमारी संस्कृति विश्व की प्रथम संस्कृति है, और कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, सा माने वह प्रथम संस्कृति है, विश्ववर्णीय संस्कृति है, संपूर्ण विश्व जिसे स्वीकार करता है, संसार ये दुनिया स्वीकार करती है, ऐसी हमारी संस्कृति है। ये शुक्ल यजुर्वेद के 7-14 मंत्र पर देखेंगे तो सा मन वह प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी संस्कृति, दिस इज द फर्स्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, ये संपूर्ण विश्व में प्रथम संस्कृति के रूप में विख्यात है। इसीलिए वहां कहा गया है 10वें मंडल में ऋग्वेद में
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 53:6 पर दृष्टिपात करें, देखें तो वहां मनुर्भव कहा है। मनुष्य 2 पैर 2 हाथ बनने से, आंखें से नहीं होता है। मनुष्यता लानी पड़ेगी। मनुष्यता लाने के लिए आचरण ठीक करना पड़ेगा, आचार में रहना पड़ेगा, जो हमारा परम धर्म है। आचारः परमो धर्मः। और इसीलिए शीलम परम भूषणम, ये भर्तृहरि ने भी अपने 3 शतक हैं उनके, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वहां भी कहते नहीं थकते हैं कि शीलम परम भूषणम। शील स्वभाव सबसे संसार का परम भूषण है, आभूषण यही है। इसीलिए शीलवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। जो चरित्रवान नहीं है तो गहने पहनने से चरित्रवान नहीं होता है। केयूरानी न भूषयंती पुरुषम, भर्तृहरि वही कह रहे हैं। हारा न चंद्रोज्वला, ये केयूरानी माने बाजूबंद पहनने से, गहने पहन लेने से ये हमारा कोई शरीर की शोभा नहीं होती। तो क्या होता है, जो वाग भूषणम भूषणम, जिसकी वाणी पवित्र है, जिसकी वाणी पवित्र है, जो पवित्र बात करता है, जो अच्छी बातें करता है, वही इस संसार में पूज्य होता है। और इसीलिए शीलम परम भूषणम, शील को परम भूषण कहा गया, आभूषण। और बृहदारण्यक उपनिषद में तो जो सबसे बड़ी उपनिषद है इस संसार की, जिसमें गार्गी मैत्रेयी हमारी संस्कृति की एक धरोहर है। गार्गी और मैत्रेयी इतनी बड़ी विदुषी थी, वैदिक काल की विदुषी। और वहां पर उस ग्रंथ में, उस बृहदारण्यक उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद कहते हुए नहीं थकते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा सदाचारी बनना चाहिए। जो सदाचार का पालन नहीं करता है वह इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं होता है। और वहीं पर साथ में कहते हैं कि सत्यम ब्रह्मेति, बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं सत्य ही ब्रह्म स्वरूप है, सत्यम ब्रह्म इति। और तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, उपनिषद भी, कि सह नौ यशः, हमारा ही विकास नहीं हो, केवल सबका यश बढ़े। इस तरह की भाव, इस तरह की भावना, इस तरह के लक्षण तब आते हैं जब मनुष्य का आचरण बंधुओं ठीक होता है। तो सह नौ यशः तैत्तिरीय उपनिषद में डिम डिम घोष करती हुई उपनिषद कहती है। और नास्तिक आस्तिक के बारे में कई बार लोग पूछते हैं कि नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है। तो मनुस्मृति ने साफ शब्दों में कहा है, जो नास्तिको वेद निंदक है, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। यहाँ पर ईश्वर को मानना नहीं मानने की बात नहीं कही गई है। तो नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करते हैं वही नास्तिक हैं। चूंकि महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर चलो का डिमडिम घोष किया था, बैक टू वेदाज का संकल्प लिया था, उन्होंने अपना नारा दिया था, लोगों को संदेश दिया था। तो इसीलिए उपनिषद, इसीलिए दूसरे मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया कि नास्तिको वेद निंदक। मैं उदाहरण देकर के बताता रहता हूं ताकि कोई देखना चाहे मनुस्मृति को उठा करके देख सकते हैं। इसीलिए शोध परक बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और आचार जो है, आचारः परमो धर्मः, आचारः परम तपः, आचार परमम तपः कहा है। आचार जो है परम तप है, इस जैसा तप कोई संसार में नहीं है। और आचारेण प्राप्यते सौख्यम, आचार से सुख की प्राप्ति होती है। और आगे आचार कहा गया है कि आचारात किंग न गृह्यते किंग न प्राप्यते, आचार से, व्यवहार से, सदाचार से क्या प्राप्त नहीं होता है। आप मीठी बात किसी से कीजिए, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो वाणी ऐसा कहिए किसी को कि दूसरे प्रसन्न हो जाए। और आप औरन को शीतल करें, आप हो शीतल हो, स्वयं भी पवित्र करता है, शीतल हो जाता है मनुष्य। क्रोध शांत करने वाला होता है, तो वाणी भी उसी की शुद्ध होती है जो सदाचारी होता है। शीलवान व्यक्ति त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, जो शीलवान चरित्रवान होते हैं वो विश्व को पर अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और नचिकेता हमारा इसका उदाहरण है, कठोपनिषद का। नचिकेता जो है, जो कहते हैं कि धन को ठुकराता है, यह अबोध बालक जो था, 5 साल का बालक, और अपने पिता को सन्मार्ग पर लाने के लिए आज अपने पिता को रोज नित्य नूतन सुनते हैं कि
मोबाइल के पैसे नहीं देते हैं तो पिता की हत्या करने में भी गुरेज नहीं रखते युवक। ऐसे युवकों के लिए मैं संदेश इस माध्यम से देता हूं कि नचिकेता की संतान है हम लोग। कठोपनिषद में नचिकेता जो आया हुआ है अग्नि के रूप में था। उसने समस्त लोभ को त्याग दिया पिता को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए और सीधे काल को भी झुका दिया और सदेह देह के साथ सीधे वो यम लोक जाते हैं। वहां पर उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए। 3 दिन तक तुम रहे हो मेरे घर में भूखे प्यासे, तुम 3 वरदान मांगो। तो सबसे पहले कहा कि मेरे पिता का आचरण, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। ये कितना बड़ा संदेश है हमारे शास्त्रों में, हमारी उपनिषद में कि शांत हो पिता का क्रोध। और मैंने पिता को क्रोधित करके मैं आया हूं। पिताजी ने क्रोध से कहा जाओ तो मैं काल को दान देता हूं। तो पहले पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा वरदान कहा कि मेरे पिताजी के वो अग्नि का ज्ञान दो। नचिकेत अग्नि को कहते हैं, अग्नि का ज्ञान लिया। तीसरे में परेशान हो गए, यम परेशान हो गया और कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं दूंगा, आत्मक ज्ञान नहीं दूंगा, ये बहुत कठिन है, ये तुम्हारी उम्र की नहीं है। उन्होंने प्रलोभन दिया कि सारे संसार की सुख दे देता हूं, जो मांगो ले लो मेरे से। नचिकेता को तुम आजीवन युवा रहोगे, वृद्ध नहीं होगे, सारा सुख दिया। लेकिन उसने सारे जितने भी प्रलोभन थे उसको ठुकरा दिया और कहा कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, हे यमराज, यह वित्त जो है तृप्त नहीं कर सकता। ये जो है धन हमें किसी को पवित्र नहीं कर सकता और हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की बातें कही गई है और आचरण से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, वो कहते हैं कि 3 कर्म करता हुआ मनुष्य जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है। और 3 कर्म क्या है? तप, यज्ञ और दान। यज्ञ पर महर्षि दयानंद ने खूब बल दिया था और शतपथ ब्राह्मण भी कहता है ग्रंथ कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। इस संसार का सबसे बड़ा कर्म क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा कर्म यज्ञ है। तो यज्ञ से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार की बातें हमें कहते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यश प्राप्त करना है, बल प्राप्त करना है तो बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी, बुजुर्गों के शरण में जाना पड़ेगा। और दुराचारों, एक और चीज बहुत बड़ी बात जो मनुस्मृति में कही गई है बंधुओं, पहले ही अध्याय में 157 में श्लोक में जब देखेंगे तो वहां बहुत बड़ी बात कही गई है कि दुराचारो ही पुरुषो, जो दुराचारी है, जो सदाचारी नहीं है, जो कुमार्गगामी है, गलत मार्ग पर चला हुआ है, ऐसे दुराचारी व्यक्ति पुरुषो लोके भवति निंदितः। एक तो लोक में निंदा होती है उसकी, लोक में उसका अपयश फैलता है और दुख के भागी होते हैं। दुख भागी च सततम व्याधि, तो अल्प और सतत व्याधि से युक्त रहता है, रोग से, और अल्पायु रेव च, और अल्पायु हो जाता है। जो दुराचारी होता है, व्यभिचारी होता है, कुमार्गगामी होता है, गलत मार्ग पर जाता है, बंधुओं हमने नजदीक से कुछ लोगों को देखा है और अल्पायु होकर के इस पृथ्वी से चले गए हैं। इसीलिए गलत मार्ग पर नहीं जाइए। यही आज महर्षि दयानंद के इस पावन बेला पर, उनके जयंती पर, जन्मोत्सव पर ये संदेश लेना जरूरी है, चरित्रवान होना जरूरी है। वो इतने बड़े चरित्रवान थे और यही बात संदेश दिया उन्होंने। तो किसी ने उनको जहाँ जो जोधपुर के जो थे महाराजा, उनके रसोइये ने उनको जहर डाल करके पिला दिया, समाप्त कर दी जीवन लीला। तो लेकिन वो डरे नहीं। जो संकल्पी होते हैं, दृढ़ संकल्पी, दृढ़ राही, तो नचिकेता की तरफ बल हमारे पास है, हम नचिकेता के संतान हैं। तो दुराचार से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 157 श्लोक में कहा गया है कि दुराचारो ही पुरुषो, दुराचारी पुरुष जो हैं लोके भवति निंदितः। बड़ी सरल भाषा में, लोक में निंदा तो होती ही है, दुख भागी, दुख का भागी होता है। सततम व्याधि, व्याधि तो व्याधि भी रहता है, और अल्पायु रेवच, और अल्पायु होकर के इस संसार से चला जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को सदाचारी बनना परम आवश्यक है इस संसार में रहने के लिए। और ये नचिकेता के हम लोग संतान हैं जो धन, लोभ,
सबको परित्याग कर दिया। ऐसे हम लोग, ऐसे संतान नचिकेता के संतान हैं हमारे पास। गार्गी और मैत्रेयी हैं, ऐसी नारी, ऐसी जो थी विदुषी इस संसार में, वैदिक नारी। और कठोपनिषद में श्रुति क्या कहती है, वेद हमें क्या सचेत कर रही है, वाणी हमें क्या कहती है। श्रुति देवी कहती है कि उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो। उत्तिष्ठत जागृत जिसको विवेकानंद ने अपना लिया था, उठो जागो। और ये उपनिषद कठोपनिषद की है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, बड़े बड़े लोगों के पास जाकर के ज्ञान अर्जन करो, और उससे क्या होगा, नहीं तो आने वाला समय जो है ना, कमिंग डेज आर नॉट शाइनिंग, सचेत करती हुई श्रुति हमें उपनिषद में दिखाई देती है। कठोपनिषद में कहते हैं कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, छुरी, तलवार के, छुरी के धार पर, तेज छुरी के धार पर हमें चलना पड़ेगा। और निशिता दुरतया, बहुत कठिन है। और दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती, कवयः मतलब कवि लोग ऐसा कहते हैं, माने विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि दुर्गम पथ है, आने वाला पथ बहुत कठिन है, डगर पनघट के बहुत आगे चलने, मार्ग जो है कोई अच्छा नहीं है। इस प्रकार की बातें हमें उपनिषद कहती है कि उत्तिष्ठत, जागृत, उठो, जागो। तो यही संदेश विवेकानंद ने भी दिया था। और महर्षि दयानंद का तो था ही घोष कि मनुष्य को आचरण ठीक रखना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए। मनुर्भव का जो संदेश है, मनुष्य बनना चाहिए, सत्य ब्रह्म के रूप में है, उसका आचरण करना चाहिए। और मनुस्मृति के 4 अध्याय के 138 श्लोक में तो बहुत बढ़िया बात कही है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, याद है, हमारे कोर्स में था 6ठी में। सत्यम वद, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम प्रियम अप्रियम। जो सत्य भी हो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन कई बार सत्य जो कटु हो नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से बचना चाहिए। इस प्रकार का संदेश हमें मनुस्मृति देती है। मनुस्मृति ग्रंथ सदाचारी बनने की बात कहती है। तो बच्चों, साथियों, श्रोताओं जो इस पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए, उनके माध्यम से मैं संपूर्ण नवयुवक को, भारतीयों को संदेश देना चाहता था कि आचार की महिमा क्या है, सदाचार का महिमा क्या है। आचार परमो धर्म, या परम धर्म है। जो आचारवान होते हैं वो विश्व विजयी बनते हैं, जो दुराचारी होते हैं वो अल्पायु हो जाते हैं। ये पूरा संदेश दिया गया है इसमें। इसीलिए हमें सदाचारी बनना चाहिए और अभिवादनशील होना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और जो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, कितनी पीड़ा होती है। जब हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, वो उद्घाटन करने गए और फूट फूट कर रोने लगे कि हमारे भारत में ये वृद्धाश्रम, ये कैसे। ये इस प्रकार की बातें समझा रहे हैं। मनुस्मृति सचेत कर रही है, अभिवादनशील होना चाहिए। तो अभिवादनशील वालों के 4 जो है चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या, यशो बलम। तो इस प्रकार से अपनी बातों को विराम देने से पहले जो हमारे साथ मित्रगण जुड़े हुए हैं, हमारे मोहिंदर कैंथला जी हैं, पत्रकार भी हैं, वो जुड़े हुए हैं। और यंशिका झा भी हैं, करुणा अरोड़ा जी भी हैं, और ज्योति सैनी हमारी शिष्या हैं, जो अध्यापिका भी हैं, और कॉमर्स की अध्यापिका हैं, हमारी स्टूडेंट भी हैं, हमारे सहकर्मी की पुत्री भी हैं। तो मैं सबको शुभकामना देते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूं, और एक बार फिर से नवयुवकों को आह्वान करता हूं कि सदाचार के पथ पर चलना चाहिए। कोई कुमारगामी न हो, गलत रास्ते पर नहीं जाएं, शॉर्टकट रास्ते नहीं देखें जीवन में, प्रलोभन में नहीं पड़ें, क्योंकि हम संतान नचिकेता के हैं। नचिकेता जिन्होंने संपूर्ण विश्व को एक आंखें खोली। ये बात दिगर है कि पाश्चात्य के लोग हमें कहते हैं कि भारतीय लोग मरने के बाद जाकर के ज्ञान लेते हैं यमलोक में जाकर के, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारी उपनिषद ऐसी है ग्रंथ जो मरने से पहले भी और मरने के बाद भी इट प्रोवाइड्स दिस सोलेस माने शांति प्रदान करने वाली उपनिषद है। और तो आज मैंने मनुस्मृति के संदर्भ में आचार की क्या महिमा है, आचरण क्या है, उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। और
कि भी शर्मा जी भी हमारे अग्रज भी जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं आज के इस पावन अवसर पर जहां आज उनका जन्मदिन जयंती है महर्षि दयानंद की, उसके ऊपर मैंने आचरण पर बल देने के लिए मनुस्मृति के आधार पर क्या करना चाहिए, आचरण क्या है, तो इसके ऊपर मैंने अपना कुछ विचार प्रकट किया था। सभी जो जुड़े हुए हैं इससे हमारे अग्रज सब, उनको सबको शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूँ।